बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैथ्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट की थी और मैंने आपसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके हमने ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आज हम इसके बाकी क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि आपके पास कुछ इस तरीके से है। एक्स रेज़ टू द पावर एल अपॉन एम एक्स रेज़ टू द पावर एम। आपको मैंने बताया था कि जब आप पावर को नीचे से ऊपर लेके आते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जब इसको ऊपर लेकर आए तो क्या हो गया, एक्स पावर प्लस एम क्या हो गई, एक्स पावर माइनस एम। ये हमने क्यों किया, ताकि हम क्या करा सकें, बेस सेम, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ जाएंगे फिर ये, तो पावर्स को हम ऐड करा सकें। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, एक्स पावर माइनस एन, पॉजिटिव एन था, ऊपर आके माइनस एन हो गया, और यहाँ पे प्लस का एल ऊपर आके क्या हो गया, माइनस का एल। बेस सेम, बेस को एक दफा लिखा और पावर्स को क्या करा दिया, ऐड करा दिया। प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, वरना पावर्स आपके पास ऐड ही हो रही हैं। तो ये क्या हो गया, एल माइनस एम, और होल पावर एल प्लस एम आपके पास एज इट इज रही। सिमिलरली एम माइनस एन, एन माइनस एल। ठीक है, तो अगर आप इसे देखें तो आपके पास कुछ इस तरीके की फॉर्म बन रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये फॉर्मूला देखा था। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को हम इसमें इनक्लोज कर देंगे। एल प्लस एम, एल माइनस एम इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एम प्लस एन, एम माइनस एन इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एंड सिमिलरली एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में क्या करा, इनक्लोज कर दिया। अगेन हमारे पास बेस सेम है विच इज एक्स, और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बेस को एक दफा लेके पावर्स को ऐड करा देंगे। तो हमने सारी पावर्स को क्या करा दिया, ऐड करा दिया। एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस, अब यहाँ आप देखें तो आपके पास प्लस एल स्क्वायर और माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस एन स्क्वायर और माइनस का एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो पावर में आपके पास क्या बच गया, 0, एक्स रेज़ टू द पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास कुछ इस तरीके से है। अगेन आप पावर को जब ऊपर लेके आए तो ये क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। यहाँ पे भी पॉजिटिव सी था, ऊपर आके क्या हो गया, नेगेटिव सी, और यहाँ पे भी आपके पास नेगेटिव ए आ गया। बेस सेम, एक दफा लिखा, पावर्स को ऐड करा दिया। ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस होके ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और होल पावर आपने एज इट इज लिख दी। ओके, अब यहाँ आप देखिए तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इस ए को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस माइनस बी को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए। ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 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 ए इंटू बी ए बी प्लस माइनस माइनस ए इंटू सी ए सी माइनस प्लस माइनस बी इंटू ए बी माइनस प्लस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर। लेकिन बी को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2, माइनस माइनस प्लस बी इंटू सी बी सी। इसी तरीके से आप इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ आप देखें तो आपके पास ये प्लस का ए बी और माइनस का ए बी कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ प्लस का बी सी और माइनस का बी सी कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पे प्लस का ए सी और माइनस का ए सी कैंसिल आउट हो रहा है। अब अगेन आप देखें आपके पास बेस सेम है, वो क्या है, आपके पास पी, आपने पी को एक दफा लिखा और सारी पावर्स जो बच गई थी कैंसिल आउट होने के बाद उनको क्या कराया, ऐड करा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी और प्लस का ए बी माइनस का ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। इसमें आपने ऐड कराई ये वाली पावर्स, ठीक है, और फिर अगेन कौन सी पावर्स ऐड कराई, ये वाली, बेस सेम, पावर्स ऐड। तो यहाँ देखें प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसी तरीके से आपके पास सारी पावर्स क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो क्या बच गया पावर में, 0, पी रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
125 होल पावर आपके पास 125 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 8 और 64 स्क्वायर होल पावर 1/3। 125 को आपने किस में इंक्लोज किया 5 पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 125। 2 का क्यूब आपको पता है क्या होता है 8, तो 8 की जगह आपने लिख दिया 2 पावर 3। इसी तरीके से 64 की जगह आपने क्या लिखा 4⁻3। मैंने आपसे कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि वो पावर आए जिससे हमारे पास होल पावर कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 3 2s are 6, 3 2s are 6, और ये 2 पावर क्यूब हमारे पास ऐसे ही रहा। अब हमने क्या की, होल पावर सब पे अप्लाई होगी, आपको पता है, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। तो जब इस पे अप्लाई की तो देखें 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 से 3 कैंसिल, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो आपके पास यहाँ पे बच गई 5 पावर 2, 2 पावर 1, 4 पावर 2। ओके, 5 पावर 2 is equals to 25, cos 5 5s are 25, 4 4s are 16। ये देखिए मजीद कैंसिल आउट हो सकता है, 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो आपके पास क्या आ गया 25/8। जैसे अगर आप होल नंबर में लिखें तो आप किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। जैसे अगर आप डिवाइड करें इसको तो ये क्या हो गया आपके पास, सॉरी 8 3s are 24, यहाँ पे 1 गया तो ये क्या हो गया 3 होल 1/8। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 है, तो 4 की जगह आपने क्या लिखा 2⁻²। 15 का हमारे पास डायरेक्ट कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं बन रहा था, तो हमने इसको कैसे ब्रेक किया है 3 × 5 विच इज इक्वल्स टू 15। और 9 को हमने कैसे ब्रेक किया है, 9 को हमने किस तरीके से लिखा है 3 पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 9, 3 3s are 9। 10 की जगह हमने लिखा 5 × 2, और 25 की जगह हमने लिखा 5 पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या हो गया 2m आपके पास मल्टीप्लाई हो गया 2 × m 2m। अब ये पावर आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पे अप्लाई होगी, तो ये 5 पे भी अप्लाई होगी और 3 पे भी अप्लाई होगी। तो आपने 5 पे भी अप्लाई किया और 3 पे भी अप्लाई किया, और ये जब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुई तो 2 × n 2n प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4, तो ये क्या हो गया 4m। यहाँ देखें 2m इन दोनों पे अप्लाई किया हमने, और फिर 2m माइनस 2n। ओके, अब देखिए ये 2m और ये 2m कैंसिल आउट हो गया आपके पास, और फिर हम देखें तो यहाँ हमारे पास क्या है 4m माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे नीचे भी हमारे पास 2 5 हैं, 5 पावर 2m और 5 2m माइनस 2n। हम जब इस 5 पावर 2m को ऊपर लाए तो ये क्या हो गया 5 पावर माइनस 2m। हम इसे ऊपर क्यों लाए, ताकि हम क्या करा सकें बेस सेम पावर्स ऐड, ठीक है। तो ये तीनों 5 को हमने क्या किया एक जगह कर दिया, ये 5 ऑलरेडी यहाँ पे था, इसको जब मैं ऊपर लाई तो ये क्या हो गया माइनस का 2m। इसे जब ऊपर लाई तो क्या हो गया प्लस का 2m था तो माइनस का 2m, माइनस का 2n था तो प्लस का 2n, ठीक है। और 3 है हमारे पास, ये एज इट इज हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया 5 को एक दफा लिखा, बेस सेम पावर्स ऐड कराई, सारी पावर एक दफा लिख के सारी पावर्स को ऐड करा दिया। सिमिलरली 3 एक दफा लिखा और ये दोनों पावर्स को ऐड करा दिया। तो आप यहाँ पे देखें 4m माइनस का 2n प्लस का 2n तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस 2m प्लस 2m इज इक्वल टू 4m, ठीक है। और साइन नेगेटिव आएगी आपके पास, और प्लस 1 आपके पास एज इट इज आ गया। बेटा एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर फर्स्ट करें यहाँ पे 2m है और यहाँ पे क्या है 2m, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास वेरिएबल सेम होना जरूरी है। यहाँ पे भी m था और यहाँ पे भी m था, और पावर भी सेम है दोनों की, ये भी 1 है ये भी 1 है, तभी मैंने इनको क्या करा दिया ऐड करा दिया, ठीक है। माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 4m। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास 2n होता, या फर्स्ट करें 2m स्क्वायर होता, तो ये मेरे पास ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। एडिशन के लिए आपके पास और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या शर्त है कि आपकी वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। और 3 की पावर्स अगर आप देखें तो ये प्लस का 2m और माइनस का 2n कैंसिल हो गया, माइनस का 4m प्लस का 4m कैंसिल हो गया, और पावर आपके पास 3 की 1 बच गई, ठीक है। 4m और ये 4m कैंसिल हो गए 5 के, तो यहाँ पे 5 की पावर भी क्या बच गई 1 बच गई। 5 × 3 इक्वल्स टू 15। ओके,
अब आते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। ये हमारे पास अंडर रूट में क्वेश्चन है 216 पावर 2/3। इसको 216 को मैंने कैसे लिखा, 6 पावर 3, 25 को लिखा 5 पावर 2। इसी तरीके से यहाँ पे भी पावर अप्लाई की तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे 6 की पावर क्या बची 2, 5 की पावर 1 बची, और ये -3/2 जब इस 5 पावर 2 पे अप्लाई किया तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बच गया 5 पावर -3। कुछ इस तरीके से आपके पास बचा कि 5 पावर -3। ठीक है, तो जब इसे आप रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि पावर जब आपके पास ऊपर आ जाएगी तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 पावर 3 हो जाएगा। हमने बात सीखी है ना प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब रेसिप्रोकल कर देते हैं पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आती है तो उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जब यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5 की पावर क्या बची -3। जब इसे ऊपर लेके गए तो क्या हो गई 5 की पावर 3 इस तरीके से। और 6 का स्क्वायर हमने क्या करा 36, 6 6 जार 36। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर एक 5 है और यहाँ पे क्या है 5 पावर 3। तो इस 5 को मैंने इसकी एक पावर से कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पे क्या बच गया 5 पावर 2 बच गया मेरे पास। ओके, और 5 पावर 2 इक्वल्स टू 25। अब जब आपने ऊपर क्या बचा, ये 5 तो कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ क्या बच गया 36 बच गया। इस एक 5 को आपने यहाँ पे पावर 3 के एक 5 से कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे बच गया 5 पावर 2 और ऊपर वाला 5 कैंसिल आउट हो गया। 36/25 आपको पता जब आपने इसका रूट लिया तो 36 का रूट क्या होता है 6 और 25 का रूट क्या होता है 5। तो ये आपके पास 6/5 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 12/1/2। 12 को मैंने किस तरीके से ब्रेक किया है 2 पावर 2 इंटू 3 में। 2 पावर 2 क्या होता है 4, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। ओके, 3 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 27 और 5 हमने एज इट इज लिखा। 10 को मैंने ब्रेक किया 2 इंटू 5 में। 4 को ब्रेक किया किसमें, 4 को कैसे लिखा 2 पावर 2। ठीक है, 2 पावर 2 इक्वल्स टू 4। 18 को कैसे ब्रेक किया 3 पावर 2 इंटू 2 में। 3 3 जार 9, 9 इंटू 2 18 और 3 पावर 4 हमारे पास क्या होता है 81। आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि हमने किस तरीके से इसको ब्रेक करना है। मैंने आपसे कहा है कि आप बस एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जो पावर हो वो कैंसिल आउट हो सके। ओके, तो 2 पावर 1/3 ये पावर आपने दोनों पे अप्लाई की, इस पे भी और इस पे भी, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और 3 के ऊपर पावर 1/2 आ गई। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, खाली 3 बच गया और 5 पावर 1/2 ये इस पे अप्लाई किया हमने और इस पे भी अप्लाई किया और फिर 2 इंटू -1/3 तो ये क्या हो गया -2/3। ये इस पे अप्लाई की पावर तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास और ये 1/2 इस 2 के ऊपर ऐसे आ गया और ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। तो खाली क्या बच गया आपके पास 3। अब देखें ये वाला 3 और ये वाला 3 आपके पास क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब हमारे और ये देखिए यहाँ पे 5 पावर 1/2 और यहाँ पे भी क्या है 5 पावर 1/2 तो ये भी आपके पास क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। 2 पावर 1/3 और ये 2 पावर 1 बची हमारे पास और ये क्या बचा 3 पावर 1/2। डिनोमिनेटर में क्या रह गया 2 पावर 1/2, 2 पावर -2/3, 3 पावर 1 और 2 पावर 1/2। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम बेस सेम है, पावर्स को क्या करा दिया ऐड करा दिया। आप चाहें तो सबको एक साथ करा सकते हैं, मैंने थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की वजह से अलग अलग करके दिखाया है। इसकी पावर क्या है 1 है तो ये बेस सेम पावर ऐड हो गई 1 + 1/3। आपने क्या करना है जाहिर फ्रैक्शन में आ गया तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या हो गया 4/3। एलसीएम जैसे अगर आप देखें ले 1 + 1/3 है ना आपके पास, यहाँ पे ना आपके पास क्या है नीचे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ गया आपके पास 3। ठीक है, तो हाँ याद रखिएगा कि जो भी आपके पास एलसीएम आया आप उसे दोनों तरफ क्या कराएं मल्टीप्लाई। तो ये 3 1 जार 3 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर क्या बच गया 1, 3 + 1 4/3। ओके,
आसान तरीका एलसीएम लेने का, क्या कीजिए कि जो भी आपके पास एलसीएम आए उसे क्या कीजिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएं। एलसीएम आपके पास यहाँ पे क्या आया था, 3 और 1 का 3 आया था। आपने जो भी एलसीएम आया उसे फ्रैक्शन की दोनों तरफ क्या कराया, मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये 3 1 जा 3 हो गया और ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 1 आ गया। तो 3 + 1 4। ये एक छोटा सा तरीका था एलसीएम लेने का। आपको आपके पास अगर किसी दूसरे तरीके से आपको ज़्यादा अच्छा आता हो तो आप फिर उसी तरीके से कीजिए। तो ये आपके पास क्या हो गया, 4/3 और ये क्या हो गया, 1/2। यहाँ पे भी देखिए बेस सेम, 2 को एक दफ़ा लिख दिया, पावर्स को क्या करा दिया, ऐड करा दिया। हाफ पावर प्लस हाफ पावर क्या हो गई आपके पास, हाफ प्लस हाफ 1। तो ये क्या हो गया, 1 - 2/3। देखिए यहाँ पे 1/2 है, 1/2 मीन्स हाफ, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 - 2/3 और ये 3 मेरे पास एज इट इज आ गया। अब यहाँ आपने क्या किया, अगेन आपके पास क्या है, 1 - 2/3। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लिया तो क्या आपके पास एलसीएम क्या आया इसका, 1/3। ओके अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने अगेन अब क्या कराना है, बेस सेम, पावर्स ऐड। यहाँ पे क्या है 2 पावर 4/3 और यहाँ पे क्या है 2 पावर 1/3। इस 2 को जब आप ऊपर लेके आए तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, पावर नेगेटिव हो गई। 2 पावर प्लस 1/3 थी तो ऊपर आके क्या हो गया, -1/3। ये 3 क्या था आपके पास, ऑलरेडी मौजूद था डिनोमिनेटर में। ये +1/2 जब नीचे आया तो क्या हो गया, -1/2। फिर आपने अगेन क्या कराया, बेस सेम, एक दफा लिखा, पावर्स को ऐड करा दिया। ठीक है, पावर्स का एलसीएम लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, ऊपर पावर 1। ठीक है, देखें एलसीएम 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3। और जब एलसीएम सेम रहता है हमारे पास तो ऊपर की टर्म्स भी जो न्यूमरेटर में होती हैं वो भी क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। ठीक है, तो ये ऊपर क्या था 4 और यहाँ पे क्या है 1, क्योंकि एलसीएम सेम आया आपके पास, जो यहाँ था वही आया, जो यहाँ था वही एलसीएम आया, तो ऊपर न्यूमरेटर की टर्म्स भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो 4 - 1 इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3, 3/3 कैंसिल आउट होके क्या बच गया, 1। तो 2 की पावर आपके पास क्या आ गई, 1 और 1 - हाफ इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, और आपको पता है कि इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है हमारे पास, 1/2। तो 3 पावर 1/2 इज इक्वल टू √3। तो आंसर में आपके पास क्या आ गया, 2/√3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या है, 4 raised to the power 3 raised to the power 2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सवाल में, ब्रैकेट से आपके पास कितना फर्क पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, अगर आपके पास ब्रैकेट होता तो पावर्स को हम क्या करते, मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब 3 2 6 नहीं है, यहाँ पे 4 पावर 3 है और 3 की पावर आपके पास क्या है, 2 है। इस क्वेश्चन का ख्याल रखिएगा कि आपके पास कि 3 2 6 नहीं करना आपने, आप मल्टीप्लाई तब करेंगे जब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ब्रैकेट होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास सवाल कुछ इस तरीके से है कि 4 पावर 3 4 raised to the power 3 raised to the power 2, 4 की पावर 3 और 3 की पावर 2 आपके पास है। तो पहले आप 3 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे, विच इज इक्वल टू 9, 3 3 आर 9। इसी तरीके से 2 की पावर 3 क्या होती है आपके पास, 8 होती है। अब 4 raised to the power 9 डिवाइड बाय 4 raised to the power 8। ठीक है, तो इसे आपने ऐसे फ्रैक्शन में लिख के दिखाया क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। और फिर आपको पता है जब आप पावर को ऊपर लेकर आते हैं तो ये क्या हो जाती है, पावर की साइन चेंज हो जाती है। ये क्या हो गई, पॉजिटिव 8 से नेगेटिव 8 हो गई। बेस सेम है, 4 एक दफा लिखा, पावर्स को ऐड करा दिया तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। 9 - 8 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या आ गया, आंसर में 4 आ गया। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है, 4 पावर 3 पावर 2, 3 और 2 मल्टीप्लाई नहीं होंगे, 3 की पावर आपके पास 2 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। आपने इसको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है इस एक्सरसाइज की, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।